उस वृंदावन के मधुवन में पहुंच जाते जहां पर गोपियां हैं, जहां पर वो रुदन कर रही हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को छोड़ करके गए हैं, तब से ये गोपियां मधुवन में ही रहती हैं। वहीं रात हो जाता है, वहीं सुबह हो जाती है, वापस लौट के अपने घर को नहीं आई ये गोपियां। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में पहुंचे और एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए उद्धव जी महाराज। सारी गोपियां मंडलाकार आकृति में बैठी हैं, रो रही हैं गोपियां। अब ये उद्धव गोपियों की बातों को सुन रही है, पेड़ की ओट में खड़े होकर के। सारी गोपियां मंडलाकार आकृति में है, बीचों बीच विशेष सखी राधा जी बैठी है। विशेष सखी जो राधा जी बैठी है, गोपियां रोती हुई, एक गोपी कहने लगी राधे से, करी राधा आज वो श्याम सुंदर कन्हैया मेरे स्वप्न में आए थे राधा। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं जब पानी भरन को पनघड़ पर गई और जैसे पानी भर करके वापस आने लगी तो कन्हैया पीछे पीछे से आया और मुझसे कहने लगा, अरे गोपी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा पी को दे देना। मैंने कहा कि हारी कनवा मेरे साथ घर पर चल, तुझे माखन मिश्री खिलाऊंगी। कन्हैया मेरे पीछे पीछे आगे लगे और जैसे मैंने घर में प्रवेश की नो, इतने में बैरन नेत्रा मुझे छोड़ के चली गई, मेरी आंखें खुल गई। तो आज मेरे स्वप्न में वो कन्हैया आया था। गोपियां कहते क्यूरी राधे, क्या तुम्हारे स्वप्न में वो कन्हैया नहीं आता? राधा कहती है रोती रोई कि अरे गोपियों, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो रही कि तुम्हें नींद आती है, स्वप्न आता है, स्वप्न में कन्हैया दिखाई देता है। जब से कन्हैया मुझे छूट के गया है ना, तब से बैरन निद्रा भी तो नहीं आती, नींद भी तो नहीं आती। और जब नींद नहीं आती तो स्वप्न कहां दिखाई दे, कन्हैया कहां दिखाई दे। जैसे उद्धव जी ने सुना कि वारे प्रभु, जब से आपने इनको छोड़ा है तब से इनको नींद नहीं आती। इतना प्रेम, प्रेम सागर में गोता लगाने लगा यह उद्धव। उद्धव गोपियों के पास में जाता है, गोपियों से कहता कि मैं उद्धव वृष्णि भोज का पुत्र, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का सखा, मथुरा से आया। इतने में एक काला भौरा, एक भंवर वहां आ जाता है। वो गोपियां कहते हैं उस भौरे से, कह रहे भौरा तू यहाँ से चला जा रे, तू भी रंग का काला है और वो कन्हैया भी हमारा रंग का काला है। उस काले कलौटे से प्रेम किया तो वो हमें छोड़ के चला गया, हम तुझसे प्रेम नहीं करेंगे रे, वरना तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा। इसको श्रीमद् भागवत में कहते हैं भंवर गीत। ये गोपियां भौरे से कहती हैं। अब उद्धव जी महाराज ज्ञान की चर्चा करने लगा, ब्रह्म के पाठ पढ़ाने। उद्धव जी महाराज कहते कि अरे गोपियों, जिसको तुम काला कलौटा कह रही हो ना, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। अरे वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म। और अपने मन को उस ब्रह्म में लगाओ, उनकी समाधिस्थ होकर के उनका भजन करो, कीर्तन करो, उनका नाम कीर्तन भजन करो।